शिव जी डमरू लेकर धिमक धिमक धिम धिमक धिमक धिम नाचे भोलानाथ। और शिव जी के नाच से, डमरू से तो पूरा संस्कृत साहित्य का ग्रामर पैदा हुआ है। यूं बजा अयूण रिलिरिक एहोंगा एहोचा एवरटलन मंगना मंगना है, पूरा संस्कृत का एबीसीडी बन गया। इसकी भी कथा है, बिल्कुल ऐतिहासिक घटना है। पाणिनि नाम का लड़का था और ऐसा बुद्धू कि 14 साल तक उसी क्लास में, एक से आगे गया ही नहीं केजी से। तो माँ तो बेचारी सह लेती, बाप मेहना मारता था। फिर 15 साल का हुआ तो बुद्धि का विकास विशेष होता है, मान अपमान की चोट ज्यादा लगती है, यूं बढ़ेगा। तो बाप ने कहा कि कैसा बेटा पैदा किया है, 14 साल का बैल, अभी पहली कक्षा में ही समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा हूं, इससे तो पत्थर तेरे पेट से आता तो अच्छा था। माँ ने कहा बेटा तू तो सचमुच मेरे लिए मुसीबत हो गया, तेरा बाप मेरे को टोकता है, तेरे कारण मुझे सुना पड़ रहा है, इससे तो तू मर जाए अच्छा है। मैं तो सुन सुन के थक गई। देखा कि माँ का प्यार की जो थोड़ी भी बहुत मिठास थी वो झटका लग गया। चुपचाप रात को घर से निकल गए। चलते 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 किसी रात्रि को किसी गांव के किनारे पहुंचे तो गांव में माइयां पानी भर रही थी। सोचा कि माइयां पानी भर के चली जाए तो मैं कुआं में डूब के मर जाऊं। तो बैठे बैठे बैठे, सुबह का समय था, ओजोन गैस तो होती है, लेकिन महापुरुषों का ध्यान भजन के वाइब्रेशन भी सुबह होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। तो विचार उठा, रसरी आवत जात है, वो रस्सी आते जाते पनघट को, पत्थर को निशान मार दिया, तो मैं क्यों नहीं करूं। ऐसे खोदते खोदते किसी संत के पास गया कि महाराज मैं विद्या में आगे बढ़ूं, मैं तो ऐसा हूं। संत ने कहा क्या बड़ी बात है, ये ले मंत्र जप कर, और शिव जी ध्यान समाधि से उठेंगे ना तो तू शिव जी का चिंतन करके बैठ। शिव जी ध्यान समाधि से उठेंगे और डमरू बजाएंगे, और डमरू बजाएंगे तो तेरी विद्या का रहस्य जो केंद्र है वो खुल जाएगा, और तू फिर शिव जी के डमरू का अर्थ तेरे अंदर प्रकट हो जाएगा, और तू अपना शास्त्र रच डालना। बोले बाबा मैं पढ़ा लिखा नहीं। अरे भाई हम बोलता हूं ना, संत ने बोल दिया फिर क्या है, जाओ। महाराज वो तो कहे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, और कोई शांत अवस्था थी और शिव जी समाधि से उठे तो कुछ कुछ भक्ति ज्ञान वैराग्य देव तत्व ही निराकार रूप में होते हैं और साकार रूप में सूक्ष्म जगत में होते हैं। जब हमारी सूक्ष्म इंद्रियां सक्रिय होती तो उनके दर्शन भी हो जाते हैं, ऐसे प्रमाण है, बिल्कुल पक्की बात है। मेरे कई मित्र संतों को गंधर्वों के दर्शन हुए, ये हुए, कपोल कल्पित नहीं है। ये 14 लोगों की बात कपोल कल्पित नहीं, इसमें मुसलमानी घटनाएं भी साक्षीभूत है हिंदू साहित्य के अनुसार। जैसे सुलेमान प्रेत बोले मुझे नरक में डाल दिया गया था, नरक ऐसा था ऐसा था। अभी राड़ा वारा संत, सिखों के माने हुए संत, उसके मोहन नाम के चेले में मैं इसीलिए घुसा कि 1000 वर्ष पहले नादिर शाह आया था, उसके साथ में हिंदुस्तान आया और हिंदू की लड़की को मैंने फंसाया और फिर उसको औरत बनकर यहीं रहता था। फिर उनसे मुझे 3 लड़कियां हुई, 2 बेटे हुए, और खुदा की कसम फिर वो मेरी एक लड़की किसी तांत्रिक के संपर्क में थी, और वो तांत्रिक को मैंने सजा दिलाना चाहा लेकिन मेरी दाल गली नहीं। तांत्रिक को ठीक करने के इरादे से मैंने सब कुछ किया। नादिर शाह भी चला गया, मैं यहाँ रह गया, मेरी दाल नहीं गली, और मरते समय इसका बदला लेने की भावना से मैं मर गया। तो फिर मैं कुंभी पाक नरक में इधर उधर भटकते हुए अभी मैं अपनी मुजाहिर में, अपनी कब्र में पड़ा था, और 1000 वर्ष इस बात को बीत गए, और ये मेरा पुराना शत्रु जो तांत्रिक था वही मोहन बनकर मेरे इस बयाबान में सड़क के किनारे मुजाहिर पर उसने पेशाब किया। मैंने पहचान लिया, इसलिए मैंने इसको पकड़ा है और खूब सताया है।
और इसका बदला मैंने ले लिया है, तो अब तू कैसे जाएगा क्या? तो वो फिर सारा मैंने वो बिल्कुल उसकी हिस्ट्री जो भी हुई थी उस पर मैंने सत्संग किया और वो कैसेट भी है। अभी मुझे सुलेमान की कथा पे नहीं जाना है, मुझे कथा वो करनी है कि बुद्धू से बुद्धू लड़का पाणिनीय और ध्यान भजन करता है और उसे शिव जी के डमरू का नाद सुनाई पड़ता है। तो पहला जो बजा तो वो लिखा गया, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद डंकम नव पंचवारम। 9 और 5 14 बार शिव जी के डमरू की रिदम आई। तो पहले बना आई होना रिलरिका ए ओंगा ए औचा हे वरट्टा लण यमंगण नम जबया जब गढ़ शथ सथ हला। ये संस्कृत साहित्य का एबीसीडी है। ये पाणिनि मुनि ने बनाया और पंडित नेहरू पाणिनि मुनि का व्याकरण पढ़ के दंग रह गए कि कितने दूरदृष्टा है। और पाणिनि मुनि के व्याकरण संस्कृत में जो है उनकी बराबरी आज तक करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। बुद्धू से बुद्धू विद्यार्थी भी इतने सुप्रसिद्ध हो सकते। बोलो, बुद्धू से बुद्धू जो 14 साल तक एक क्लास पास नहीं किया और उसने संस्कृत का ग्रामर लिख डाला और वही अभी तक पढ़ाया जाता है। एमए और पीएचडी संस्कृति के आचार्य, एमए बराबर आचार्य उसी के द्वारा होता है। इसीलिए मनुष्य पापी से पापी, गंदे से गंदा, दुष्ट से दुष्ट हो, लेकिन वो सदा ऐसा रहेगा ये नहीं सोचो। कभी भी उसका मुकद्दर, उसका विचार, उसका विवेक करवट ले सकता है।